वेलकम टू ऑल। देखिए हम लोग आज यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, वेक्टर स्पेस में। तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली जो CSIR नेट है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन देखे थे, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में, और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, कि आपको जो है वेक्टर स्पेस की जब बात होती है तो हमको एक वेक्टर V पे बात करना होता है, ठीक है, और हमको एक फील्ड F पे बात करना होता है, ठीक है। ओके, तो वेक्टर का जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं एडिशन के लिए ये साइन यूज़ करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि फील्ड के लिए हम लोग सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसमें इस तरह का एलिमेंट है U V W, ठीक है, लाइक दैट, इसमें आपका इस तरह का एलिमेंट है A B C, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो वेक्टर एडिशन जब भी आप करेंगे किसी भी दो एलिमेंट का, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वो भी V में ही बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल U भी बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है। इसी तरीके से जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, ए, ठीक है, भी इस तरह से, तो ये भी क्या होना चाहिए, भी का ही एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, ठीक है। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो भी का अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप का होना, ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज़ को करना सेटिस्फाई, ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे आप सारे साइन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारा एलिमेंट अंडर जो है हम लोग जब वेक्टर में करते हैं तो वेक्टर में होता है। जैसे ही इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी वेक्टर का एलिमेंट है, ये भी वेक्टर का एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में वेक्टर का ही एडिशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फिर समझ में आसानी से आ जाएगा। यहाँ पे भी साइन क्यों चेंज होता है, तो वही चीज़ है कि जैसे ही आप ये करते हैं तो ये वेक्टर का एलिमेंट बन जाता है फ्रॉम दिस, ठीक है, ये भी वेक्टर का एलिमेंट है, तो इसके बीच में वेक्टर का ही साइन होना चाहिए, ठीक है। ये भी जब आप करते हैं तो इनटू वाला जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिंपल जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो जब वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस तरीके से आता है। वजह क्या है, वजह सिंपली यही है कि ये चूँकि भी का एलिमेंट है और ए और इंटू भी जब हम करते हैं तो वो भी भी का एलिमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे बीच में यही होना चाहिए, ठीक है। और ये लास्ट वाली चीज़, तो ये जब प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाती है तो कोई भी वेक्टर स्पेस बन जाता है। कौन सा, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, एक वेक्टर ले लिया जाए, एक फील्ड ले लिया जाए, ठीक है, और ये साइन ले लिया जाए, ठीक है। तो फील्ड का जो यूजुअल साइन है उसमें ये सब सेटिस्फाई करने से ये आपका वेक्टर स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद होगा। अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप वीडियो जा करके देख लीजिए। हम लोग चूँकि इसमें आप यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम लोगों का यहाँ पर रिव्यू हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको फास्ट रिव्यू करने के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग V ओवर F का बात करते हैं, जिसमें आपको डेफिनेटली पता है कि V क्या है, V आपका वेक्टर है, ठीक है, और ये जो F है मेरा, F क्या है, मेरा फील्ड है। तो ये तभी वेक्टर स्पेस बनेगा जब ये जो F है वो क्या होगा, V का सबसेट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप जो है कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स जो है वो ओवर रियल ये वेक्टर स्पेस होगा, कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ओवर रेशनल ये वेक्टर स्पेस होगा, कॉम्प्लेक्स ओवर रेशनल, ठीक है, √2 ये आपका सारा ये जब जो है वो आपका वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। बट हम आपको बताए थे कि अगर हम लोग इस तरह से ले लें, रियल को ले लें, ठीक है, ओवर कॉम्प्लेक्स, तो ये वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता, नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक है। जबकि ये वेक्टर स्पेस होता है, ये मैंने सब आपको अच्छे से समझाया हुआ है, बस अभी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो ओवर फाइनाइट फील्ड, ठीक है, ओवर अगर हम लोग बात करें फाइनाइट फील्ड का, फाइनाइट फील्ड आप जैसे जानते हैं कि फाइनाइट फील्ड होता है क्या, जीमा पी, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो पी, ठीक है। तो अगर हम लोग फाइनाइट फील्ड का बात करें तो फाइनाइट फील्ड में जो है ये वेक्टर स्पेस कब बनाएगा, तो वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, वेक्टर स्पेस जो है आपको सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। जेड पी को आप अगर जेड पी अगर आप वेक्टर भी यही लेते हैं और फील्ड भी यही लेते हैं सेम टू सेम, तब आपको
वेक्टर स्पेस बनता है, अदर केस में नहीं बनता, ठीक है। अदर केस में, इन अदर केसेस वेक्टर स्पेस नॉट फॉर्म, ठीक है। ये हम लोग देख चुके थे, अब इसी पर रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या कुछ इनफाइनाइट वेक्टर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो अदर है वो ये है आपका, एक तो ये होगा, दूसरा जो वेक्टर स्पेस है आप चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ पोलिनोमियल ले सकते हैं मॉडुलो पी में, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें वेक्टर स्पेस बनाता है इसी तरीके से, ठीक है। आप वेक्टर स्पेस लेना चाहते हैं तो आप जो है कोई सेट ऑफ मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है ना, m क्रॉस n का, जिसके जो इंट्रीज हैं वो जीमा पी से आते हो, तो वो भी आपका जीमा पी में जो है वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवर फाइनाइट फील्ड, यानी अगर आप फाइनाइट फील्ड जीमा पी लेते हैं तो इस तरह का वेक्टर स्पेस आपका बनता है, ठीक है। ये सारी बातें थी यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे और हम लोग कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम लोगों का सब स्पेस का था, ठीक है, कि सब स्पेस हम कब किसी को कह सकते हैं, तो कोई भी नॉन वॉइड सबसेट एस आपको लेना होगा भी का, ठीक है। तो ये सब स्पेस कहलाएगा, ठीक है। अगर फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू एस एंड फॉर ऑल स्केलर ए बिलोंग्स टू एफ, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको चेकआउट करना है सब स्पेस के लिए, ठीक है। ये हमेशा केयरफुल रहना है कि सब स्पेस होगा तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, पहले उसको खुद वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इट्स सेल्फ ए वेक्टर स्पेस, यानी वेक्टर स्पेस का जितना भी प्रॉपर्टी है वो हिट करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपके ध्यान में होना चाहिए। और उसके अलावा जो हमको फास्ट ट्रैक में चेक करना है उसके लिए ये 2 क्राइटेरिया आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, या तो आप ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसके किसी भी 2 एलिमेंट का वो आप दिखा देंगे कि सेट में है, तब भी वो सब स्पेस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर बहुत सारा रिलेटेड जो है एग्जाम्पल्स था, जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि जो एग्जैक्ट डिग्री वाला केस होता है, एग्जैक्ट डिग्री, ठीक है, पोलिनोमियल विथ एग्जैक्ट डिग्री, तो ये डेफिनेटली क्या है आपका नहीं बनाता वेक्टर स्पेस, इज़ नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक है। वजह यही है कि आप जो है 2 एग्जैक्ट डिग्री का ले लेंगे तो उसका डिफरेंस फिर तो जाहिर सी बात है कि उससे कम डिग्री का आएगा, ठीक है। इसी तरह से एटलीस्ट डिग्री वाला भी नहीं बनाता, एटलीस्ट जो डिग्री का केस है, ठीक है, वो भी नहीं बनाता, ठीक है। चूँकि आप एटलीस्ट वाले केस में भी आप जितना लिस्ट बोल रहा है उतना को आप ले करके माइनस करेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, वो जाके आप डिटेल में देख सकते हैं, अभी मैं बस रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वो जो एटमोस्ट वाला जो होता है डिफिनेशन, वो आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। एटमोस्ट जो डिग्री वाला केस है, ठीक है, वो आपको वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान में यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद ए यू, ये जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो एग्जिस्ट करता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैट्राइसेस वगैरह में हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं या इससे चेक कर सकते हैं, तो इन दोनों को भी आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा था, ठीक है, वो क्या था, देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क था हमारे लिए कि ये जो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो सॉल्यूशन सेट है ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ बी मेरा नॉन जीरो है यानी नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? इसलिए नहीं बनाता है कि आप देखेंगे कि ये तो नॉन होमोजीनियस है, तो इसके पास में जो सॉल्यूशन सेट आएगा, ठीक है, उसमें तो कभी जीरो वेक्टर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो चूंकि क्या है, सिंस मेरा जो जीरो वेक्टर है, ठीक है, जीरो वेक्टर, ठीक है, वो क्या है, वो बिलोंग नहीं करेगा किसमें, सॉल्यूशन सेट एस में, सॉल्यूशन सेट एस में, ठीक है। तो जीरो वेक्टर नहीं होने का मतलब क्या है कि ये इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस नहीं है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है जीरो एलिमेंट का वो नहीं है, तो ये अंडर एडिशन ही एबेलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि सब स्पेस अगर आपको देखना है ना, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वो इटसेल्फ क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, ठीक है। तभी आप फिर ये दो प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का रिमार्क भी आपके जहन में रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हम लोगों का वो था हमारा 5 नंबर शायद आ रहा है ना, वो था हमारा लीनियर स्पैन, ठीक है, लीनियर स्पैन, ठीक है। और या अलग से बोल सकते हैं कि स्पैनिंग सेट क्या होता है, ठीक है। स्पैनिंग सेट बोलिए या बोलिए, आप बोलिए जनरेटिंग सेट,
ठीक है, जेनरेटिंग सेट। तो देखिए पहले लीनियर स्पैन क्या होता है, जिससे मान लीजिए कि कोई भी मेरे पास में लीनियर स्पैन जब भी होगा तो याद रखिएगा ऑफ ए सेट होगा, किसी सेट का होगा, ठीक है। ओके, तो लीनियर स्पैन क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास में कोई सेट है एस, ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन, ठीक है। लीनियर स्पैन का मतलब होगी, हम लोग इसको दिखलाएंगे एल एस से, ठीक है। तो अगर इसके पास में मान लीजिए एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, सपोज करते हैं कि मेरे पास में इसके पास में एलिमेंट है यू है, भी है, डब्लू है, जेड है, टी है, इस तरह का है, ठीक है। तो पहले तो सारा ही एलिमेंट होगा, चूँकि देखिए एल एस क्या है, ये है आपका ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, ठीक है। क्या है ये है मेरा कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एस, ठीक है। एस का जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, पर पहले देखिए, पहले तो यू ही हो सकता है। अगर 4 ही एलिमेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यू 1 इंटू यू प्लस, ठीक है, 0 इंटू भी, 0 इंटू डब्लू, 0 इंटू जेड, 0 इंटू टी, ठीक है। तो यू होगा, इसी तरीके से भी होगा, डब्लू होगा, जेड होगा, टी होगा, ये सब तो इसमें होगा ही होगा। इसके अलावा यू प्लस डब्लू इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, या मान लिया यू प्लस 3 जेड प्लस 2 भी, इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन कोई भी। बाकी इसमें जो है कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है, वेक्टर के साथ में, लेकिन डेफिनेटली इसमें ज़्यादा एलिमेंट होगा। तो याद रखिएगा कि एस ऑलवेज क्या होगा, सबसेट होगा लीनियर स्पैन ऑफ एस का, मतलब कि एस से ज़्यादा एलिमेंट होंगे उसके लीनियर स्पैन में, ठीक है। तो ये अगर एस है तो ये इसका क्या है, लीनियर स्पैन है। ओके, अब देखिए स्पैनिंग सेट या जनरेटिंग सेट ये क्या होता है। तो स्पैनिंग सेट या जनरेटिंग सेट का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास में जो है एस के पास में कुछ वेक्टर है v1 v2 v3, ठीक है, से लेकर के vn तक। ओके, अब अगर ये क्या करता है, अगर इसका लीनियर स्पैन, ठीक है, अगर इसका लीनियर स्पैन क्या करता है, पूरा वेक्टर स्पेस v के बराबर आ जाता है, ठीक है, पूरा वेक्टर स्पेस के बराबर आ जाता है। मतलब वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को अगर ये दिखा सकता है, या इसके पास सारा एलिमेंट ऐसा है जो वेक्टर स्पेस को दिखला सकता है, तो इस केस में क्या कहेंगे, देन एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस इज कॉल्ड जनरेटिंग सेट। तब इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग सेट बोलते हैं, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो इसको जनरेटिंग सेट बोला जाएगा या तो स्पैनिंग सेट बोला जाएगा। कब बोला जाएगा, तब जब हम भी के हर एलिमेंट को जो है उसके लीनियर स्पैन में पाएंगे। तो इसका यहाँ पे आप ए भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो है फॉर ये भी लिख सकते हैं, और फॉर ऑल भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी, ठीक है, क्या होना चाहिए, जो ये मेरा भी है, ठीक है, वो लीनियर स्पैन में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लीनियर स्पैन में भी का सारे एलिमेंट नज़र आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जनरेटिंग सेट कहलाएगा। कौन, जिसके पास वो वेक्टर्स थे, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग का क्या था, इसके बाद जो है कुछ यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसको हम रिकॉल कर रहे हैं यहाँ पे। पहला ये है कि जो यूनियन है दो सब स्पेस का, ठीक है, वो इन जनरल सब स्पेस नहीं होता। सब स्पेस तभी होगा जब एक जो है दूसरे में कॉन्टेन करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो, ठीक है, आइदर क्या हो, भी जो है वो डब्लू में कॉन्टेन करे, ठीक है, और या तो डब्लू भी में कॉन्टेन करे, तभी ये यूनियन जो है सब स्पेस हो सकता है, ठीक है। इंटरसेक्शन हमारे पास में बहुत बेस्ट जो है, हमारे पास में एक कह लीजिए कि हमारे पास में एक ऐसा फैक्ट्री है, या इंटरसेक्शन हमारे पास में एक ऐसा टूल है जो हमको सब स्पेस देता है। क्योंकि इंटरसेक्शन आप दो सब स्पेस का करें, या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट जो है सब स्पेस का करें, या आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सब स्पेस का करें, आपको हर केस में वो सब स्पेस मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन से देखिए अब ये बेनिफिट भी होता है कि अगर आपका इंटरसेक्शन जो है फाइनाइट सब स्पेसेस का, ठीक है, अगर वो कॉन्टेन करता है एक सबसेट को, एस को, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस होता है जनरेटेड बाय एस, याद रखिएगा। हाँ, तो इंटरसेक्शन से देखिए कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। ये हमारे लिए बहुत जो है कह लीजिए कि एक जो है गिफ्ट है, ये गिफ्ट आइटम है हमारे लिए, ठीक है।
तो ये गिफ्ट को याद रखना है कि इंटरसेक्शन अगर आप करते हैं और उसमें कोई सेट एस है आपके पास में, ठीक है, कोई भी गिवन सबसेट एस है, ठीक है, तो वो आपको एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा जनरेटेड बाय दैट सबसेट एस, ठीक है। अब फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सारे सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, ठीक है, ओके। और अगर वो किसी एक सबसेट को कॉन्टेन करता है, ठीक है, तो उसी से वो जनरेट होगा और वही उसका स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगा। तो बहुत अच्छा गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में भी ये मिलता है। अगर मेरे पास मान लीजिए एक कोई जो है मेरे पास में कलेक्शन है, ठीक है, सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो उसका जो लीनियर स्पैन है यानी ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो क्या करता है, वो बनाता है वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाई ए। ये शो करता है क्या, ये कि वेक्टर स्पेस है जनरेटेड बाई ए, ठीक है। सो लीनियर स्पैन ऑफ ए इज वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाई ए, ठीक है। तो बात समझिए। अब देखिए, चूंकि क्या है कि लीनियर स्पैन जो होता है वो क्या होता है, वो वेक्टर का सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी वेक्टर स्पेस में कॉन्टेन कर रहा है, याद रखिएगा, कौन, लीनियर स्पैन। तो जो लीनियर स्पैन है या जो ये चूँकि ये एक वेक्टर स्पेस हो जाता है, तो जो लीनियर स्पैन है, ये बोलिए या ये बोलिए, ठीक है, वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस भी होगा जनरेटेड बाई ए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट, देखिए स्मॉलेस्ट पे हमारा क्यों टारगेट रहता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट हम लोग चाहते हैं, स्मॉलेस्ट सब स्पेस अगर आपको मिल गया तो आपको टेंशन कम है ना, मैंने आपने सबसे छोटा सब स्पेस निकाल लिया, अब उससे आप सब सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सब स्पेस निकालने का एक तरीका तो बताया गया कि भाई इंटरसेक्शन निकाल लीजिए आप, तो वो जिस सेट को कॉन्टेन करेगा उसी से वो जनरेट होने वाला सब स्पेस बन जाएगा, ठीक है, और स्मॉलेस्ट भी होगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो लीनियर स्पैन है किसी भी सेट का, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सब स्पेस हो जाता है जनरेटेड बाई इटसेल्फ, ठीक है, उसी सेट से, ठीक है। और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस भी होता है। तो आपको देखिए कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज एस इज ए सब स्पेस, एस एक सब स्पेस है और एस जो है किसी सेट ए को कॉन्टेन करता है, तो डेफिनेटली एस क्या है, सब स्पेस है जनरेटेड बाई ए, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि इफ़ वी हैव टू प्रूव एस इज जनरेटेड बाई ए, आपको कोई बोलता है कि कोई सब स्पेस जनरेट हो रहा है ए से, ये प्रूफ कीजिए, तो आप ये दिखा दीजिए ना कि सिंपली जो है उस एस के पास में जो है ए है और वो एक सब स्पेस है। तो अगर आप ये दिखा देते हैं कि एस सब स्पेस है और इसके पास में ए है, तो ये डेफिनेटली ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि एस क्या है, एक सब स्पेस है जो ए से जनरेट होता है, ठीक है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इन रिजल्ट को आपको दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट सम और लीनियर सम, ठीक है, आपको याद होगा अच्छे से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वेक्टर स्पेस में दो तरह का सम हो सकता है, डायरेक्ट सम और लीनियर सम, ठीक है। तो लीनियर सम जो होता है ये तो एक तरह का सिंपल सम होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप भी का कोई एलिमेंट लीजिए, ठीक है, एस का कोई एलिमेंट लीजिए और डब्लू का कोई एलिमेंट लीजिए, ठीक है। तो आप भी को यू प्लस डब्लू लिख सकते हैं, जहाँ यू जो होगा आपका वो एस से होगा, डब्लू जो होगा आपका वो टी से होगा, ठीक है। और इधर जो भी है ये आपका कैपिटल भी से हो गया, तो ये हमारा लीनियर सम हो गया। लेकिन यही आपका डायरेक्ट सम कब बन जाएगा, जब आप सेम चीज़ तो आप लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यू है मान लीजिए मेरा यू प्लस डब्लू, ठीक है, ये सेम चीज़ आप लिखेंगे, बट ये क्या होगा, ये आपका यूनिक होगा, ठीक है, मतलब ये आपका यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके अलावा आप भी को जो है किसी और दूसरे एलिमेंट, एस के दूसरा एलिमेंट और टी का दूसरा एलिमेंट लेकर के नहीं लिख सकते हैं। जबकि लीनियर सम में ऐसा होगा कि आप एस का एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसा उठा पाइएगा और टी का भी एक से ज़्यादा एलिमेंट उठा पाइएगा जिसका सम आपको भी ही देगा, लेकिन इसमें आपका ये यूनिक होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, ये आपको हम बताए थे, अभी सिर्फ रिवीजन है तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसको आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको आपको एग्जांपल से भी समझाया था, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमको ये पता चलता है कि अगर डायरेक्ट सम है तो डायरेक्ट सम कब होगा, तो दो सब स्पेस का डायरेक्ट सम तभी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए भी एफ है, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्या, डायरेक्ट सम इज डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस एस एंड टी। कब कहलाएगा, तो आपको ये देख लेना है कि सिंपली एस प्लस टी को जोड़ने से भी तो होता ही हो, ठीक है। दूसरा ये होता हो कि एस और टी में जीरो के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो बाय डिफ़ॉल्ट है।
तो जीरो तो होगा ही, क्योंकि दोनों सब स्पेस है तो जीरो एलिमेंट तो दोनों के पास होगा ही। लेकिन जीरो के अलावा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी आप कह सकते हैं कि एस और टी क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, आप कह सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट डिसजॉइंट। यानी अगर आप दो डिसजॉइंट जो है सब स्पेस को ले करके उसको वेक्टर सम में लिखते हैं, वेक्टर के सम के में लिखते हैं, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, वो आपका डायरेक्ट सम कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोगों ने प्रूफ किया था, ठीक है, ये थ्योरम भी आप देख सकते हैं, बट अभी आपको ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जबकि इसमें लीनियर सम में ऐसा कोई शर्त नहीं है, लीनियर सम में सिर्फ यही होता है कि एस प्लस टी को जोड़ेंगे तो भी मिलेगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे दोनों अगर डिसजॉइंट हो जाएगा तो वो डायरेक्ट सम हो जाएगा, ठीक है, और अगर मान लीजिए डिसजॉइंट नहीं है तो वो लीनियर सम रहेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसका क्राइटेरिया था, ओके। अच्छा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी था, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो हमारा रिप्लेसमेंट थ्योरम से आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। क्या क्या था उसमें देखिए। इसके बाद हम लोग देखे थे बेसिस, ठीक है। तो जो बेसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वेक्टर स्पेस में, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कि बेसिस किसको कहते हैं, ठीक है। बेसिस के बारे में आप जानते हैं कि बेसिस के लिए जो है कोई भी एक सेट है, एस सबसेट है मान लीजिए भी का, ठीक है, तो ये आपका बेसिस होगा। कब बेसिस होगा, जब इसमें दो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। क्या कौन, एक तो आपका एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। और दूसरा ये कि जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, यानी एस जो है वो भी को स्पैन करना चाहिए, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं कि स्पैन ऑफ एस इक्वल टू क्या होना चाहिए, भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर दो प्रॉपर्टी है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एस मेरा बेसिस है, ठीक है। अच्छा, बेसिस का तो अपना ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये बेसिस, क्योंकि अगर आपको बेसिस मिल गया, इसका मतलब क्या है कि बेसिस जो है वो पूरे वेक्टर को जनरेट कर सकता है, ठीक है, कैन जनरेट, ठीक है, जो पूरा जो वेक्टर स्पेस भी एफ है उसको ये जनरेट कर सकता है। तो अब जो है पूरा वेक्टर स्पेस को पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ हम उसके बेसिस के एलिमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं, तो हमको पूरा वेक्टर स्पेस उससे डिस्कस हो जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिस, तो बेसिस का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन ऑफ एस, ठीक है। तो स्पैन ऑफ एस तो आप समझ चुके हैं, एक्चुअली ये कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है, भी के सारे एलिमेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है कि अगर आपके पास में वेक्टर है v1 v2 से लेकर के vn, ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, कब होगा, व्हेन, जब आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे a1 v1 a2 v2, ठीक है, इस तरीके से an vn, इसको अगर आप जीरो लेते हैं तो तब क्या होना चाहिए, तब आपका सारा ही जो यहाँ पे स्केलर है वो जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, ऑल ए आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब जितना भी a1 है a2 है, ठीक है, से लेके an है, सब आपका जीरो होना चाहिए, तभी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट में जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए v1 इक्वल टू सी v2 लिखा हुआ है, तब तो ये डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि v1 और v2 क्या है, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों के बीच में एक स्केलर का रिलेशन है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर इस तरह से आपको आ जाता है, जैसे मान लीजिए v1 इज इक्वल टू क्या है, 3 v2 है माइनस 4 v3 है, ठीक है, इस तरीके से है, ओके। और v2 और v3 आपका क्या है, अगर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो इस केस में क्या होगा, तो आप v1 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं v1 v2 v3 क्या हो जाएगा, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि v1 क्या है, वो v2 और v3 पे डिपेंड कर रहा है, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट को चेकआउट करना। अगर आप डिटर्मिनांट वे से चेक करते हैं यूजिंग डिटर्मिनांट, ठीक है, अगर आप डिटर्मिनांट के तरीके से चेक करते हैं तो याद रखिए कि अगर डिटर्मिनांट वैल्यू, ठीक है, आपने डिटर्मिनांट तैयार कर लिया, अगर ये डिटर्मिनांट वैल्यू नॉन जीरो आता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर्स है आपका वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अगर ये डिटर्मिनांट वैल्यू आपका जीरो आ गया, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो वेक्टर होंगे वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे,
तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट में, ठीक है जी। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था रिप्लेसमेंट थ्योरम का जो हम लोग यूज़ किए थे, उसको भी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि नंबर 1 ये, देयर एग्जिस्ट मैनी बेसिस फॉर ए गिवन वेक्टर स्पेस बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल सच बेसिसेस इज़ फिक्स्ड, ठीक है, यानी सेम। तो देखिए बेसिस बहुत तरह का हो सकता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। एक वेक्टर स्पेस का एक से ज़्यादा भी बेसिस हो सकता है, लेकिन जितना भी बेसिस होगा सब में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। नंबर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। और अगर ये डायमेंशन फाइनाइट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जिसको मैं शॉर्ट में FDVS लिखता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि अगर आपके पास में डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस n है, ठीक है, यानी इसके बेसिस में n एलिमेंट है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, एनी जेनरेटिंग सेट और सबसेट ऑफ V कॉन्टेंस एट लीस्ट n एलिमेंट्स। याद रखिएगा कि कम से कम n एलिमेंट तो जरूर होगा जेनरेटिंग सेट में अगर डायमेंशन ऑफ V n है तो। और अगर जेनरेटिंग सेट में एग्जैक्टली n एलिमेंट आ जाता है, एग्जैक्टली n एलिमेंट, याद रखिएगा ये तो एटलीस्ट था, अगर एग्जैक्टली n एलिमेंट आ जाता है तो ये आपका क्या होगा, बेसिस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे FDVS में, FDVS फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में यूज़ करेंगे। जेनरेटिंग सेट के पास अगर जेनरेटिंग सेट इसका पता है जिसमें एग्जैक्टली n एलिमेंट है तो कुछ नहीं कहना है, आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि वो क्या है, बेसिस है, ठीक है। इसी तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट के लिए, ठीक है, एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V कॉन्टेंस एट मोस्ट n एलिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा n एलिमेंट ही हो सकता है कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V में, और इसमें भी अगर एग्जैक्टली n एलिमेंट हो गया तो वो क्या होगा, वो बेसिस होगा V के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट पता हो गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, ठीक है, तो सिर्फ आप ये देखिए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। अगर ये एग्जैक्टली n है जो कि डायमेंशन ऑफ V के बराबर है, एग्जैक्टली, ठीक है, डायमेंशन ऑफ V के बराबर है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिस हो जाएगा। मतलब ना ये आपको एक पावर देता है, क्या पावर देता है, पावर, ये पावर देता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हमको बेसिस दिखाना है तो बेसिस का मतलब क्या है कि आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है और क्या दिखाना है, और लीनियर स्पैन दिखाना है V के बराबर। लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट ही सिर्फ आप दिखा दिए, ठीक है, और उसमें n ही एलिमेंट है यानी जितना डायमेंशन है V का, तो बात ख़त्म हो गई, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। या अगर आपके पास में जितना डायमेंशन है उतना ही एलिमेंट दिया हुआ है और आपको बोलता है कि बोलिए ये बेसिस है, तो सिर्फ आप उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे कंक्लूजन से ये पता चलता है, नंबर जो हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, इससे ऑलवेज ग्रेटर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, या इक्वल हो सकता है, और इससे सुपर सेट होगा आपका जनरेटिंग सेट, या इसके इक्वल हो सकता है। तो इस जो नंबर ऑफ एलिमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट इज़ जनरली लेसर देन बेसिस एंड इट इज़ लेसर देन जनरेटिंग सेट। तो यहाँ से जो एक हमको बूस्ट मिलता है वो ये मिलता है कि इसका मतलब है कि हम जनरेटिंग सेट को क्या कर सकते हैं, हम जनरेटिंग सेट को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू ए बेसिस, ठीक है, ओके। और जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं एक्सटेंड इनटू ए बेसिस। ये सारा थ्योरम आप पढ़े हुए हैं कि देयर एग्जिस्ट ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस, ठीक है, एंड देयर बी ए जनरेटिंग सेट्स विच कैन बी रिड्यूस टू ए बेसिस, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल ये नज़र आ रहा है। तो जो आपको एक जो बहुत बेनिफिट मिलता है बेसिस के व्यू से, वो क्या मिलता है, वो मिलता है कि अगर हमको बेसिस प्रूफ करना है, टू प्रूफ बेसिस, ठीक है, तो याद रखिएगा अगर FDVS है यानी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, एंड और S के पास में उतना ही एलिमेंट है जितना के डायमेंशन ऑफ V है, तो आप क्या कीजिए, ओनली सिर्फ आप ये दिखा दीजिए नीड टू शो
क्या, एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसलिए कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो चूँकि इसके पास में डायमेंशन ऑफ भी के बराबर का एलिमेंट है, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको दिखाना ईजी है, ठीक है, या तो लीनियर कॉम्बिनेशन से या तो डिटर्मिनेंट से। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इसको हम लोगों ने यूज़ किया है। तो आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग का देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आपको ये जो बातें हैं जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ये मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, ओके। तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़े थे कि हम लोग कैसे बेसिस फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो है आपको जा करके देख लेना है, ठीक है। तो सब तो सारा प्रॉब्लम अभी डिस्कस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट जो है लास्ट में हम लोग थ्योरम डिस्कस किए थे जो आपको जानना चाहिए। एक ये कि अगर आपको जो है सब स्पेस दिया हुआ है W1, ठीक है, W2, उनका सम और उनका इंटरसेक्शन, ठीक है, तो आप इन सब का जो है बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक रिलेशन था, क्या था कि W1 प्लस W2, ये क्या होता है, ये होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। तो ये भी आई होप आपको याद होगा, ठीक है, जो हम लोगों ने किया था, एक बहुत ही अच्छा थ्योरम था, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग डायमेंशन सब का निकाल सकते हैं, चाहे तो W1 का, W2 का, उसके सम का, उसके इंटरसेक्शन का, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोगों ने कोशिएंट भी देखा, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस भी देखा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए भी जो है क्या है, वो आपका W1 प्लस W2 का अगर डायरेक्ट सम है, क्या है, अगर डायरेक्ट सम है तो W2 को क्या बोलते हैं, तो W2 को बोलते हैं हम लोग, W2 को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस ऑफ W1 ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम लोगों ने एक जो है वो कोशिएंट सब स्पेस भी देखा था, ठीक है। तो कोशिएंट सब स्पेस तो वैसे ही जैसे ग्रुप वगैरह में डिफाइन होता है, बट इसमें जो एक प्रॉपर्टी था वो ये था कि डायमेंशन ऑफ, अगर आप V बाई W निकाल रहे हैं तो इस सिंपली आपका क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W के इक्वल होता है, ठीक है। ये सब कुछ जो है ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ तो क्वेश्चंस था। तो क्वेश्चन जो स्पेशली है, ठीक है, जो वीडियो आपका 37 में है, ठीक है, 38 में है, 39 में है, 40 में है, तो ये 41 में है, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, कंपटीशन के लिहाज से, ठीक है, CSIR के लिए या कहिए गेट एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो उसका भी मैं लास्ट में रिवीजन आपको दे दूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा अच्छा लगा है, अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके देखिए, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। आपको मेरे वीडियोस टाइम पे मिलेंगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए और कुछ भी इशू हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।